ये तो CH3 हो जाएगा। यहाँ इस कार्बन पे यहाँ पे जो आएगा ये आपका CH2 होगा। फिर ये यहाँ पे आएगा C और नीचे देखिए यहाँ लगा है ना, यहाँ का मतलब ये नीचे आएगा, तो ये नीचे जाएगा CH3 और एक ऊपर भी कार्बन जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा, लास्ट है तो CH3 होगा। अब यहाँ पे 3 बॉन्ड हो गए, एक हाइड्रोजन भी होगा। कि रेखीय यौगिकों का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है, इनके बारे में सीखेंगे। आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट की जो है बेहतर तैयारी जो है हमारे इस चैनल पर आप कर सकते हैं। यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, आप सभी बोर्ड की एग्जाम्स की तैयारी जो है आप 2023 और 24 का जो सेशन है इसकी अच्छी तैयारी आप मुझसे जुड़ करके कर सकते हैं। चलिए इसमें हम जो है आईयूपीएसी नेम देख लेते हैं। हमारे पास कुछ जो है रेखीय यौगिक है, इनका आईयूपीएसी नेम देखेंगे। मेन है इसको समझना। अगर आपको समझ में आ गया कि क्या होता है कैसे होता है तो आप आसानी से जो है आईयूपीएसी नेम लिख लोगे। देखिए ये इजी है, सबके सब इजी है। सबसे पहला यल टाइप का है, तो यल टाइप में आप देख रहे हैं यहां से यहां तक है। इसको अगर हम कार्बन के हिसाब से देखें तो ये इस तरीके से होगा, ये CH3 होगा यहाँ पे, और ये अगला कार्बन देखिए हर मोड़ पर यहाँ पर हर जगह पे यहाँ पे कार्बन होता है, तो यहाँ पे ये जो है इस तरीके से होगा। अब ये शेष 2 हाइड्रोजन जो है इस पे लगे होंगे, यानी हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये L जो है ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसका नाम अगर देखा जाए तो 1 2 3 और सब के सब जो है सिंगल बॉन्ड। देखिए ऐसे अगर दिख रहा है तो इसका मतलब वो सब सिंगल बॉन्ड में लगा है, और सिंगल बॉन्ड में होने के कारण इसका जो नाम होगा मेथ एथ प्रोप। भाई 3 कार्बन के लिए प्रोप का प्रयोग करते हैं और सब के सब सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, यानी इसका नाम जो होगा प्रोपेन होगा। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो इसमें भी आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, कोई ब्रांच नहीं है। 1 2 3 4 5 देखिए सब के सब जो है सिंगल बॉन्ड में है, तो इसका जो नाम होगा देखिए 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट का प्रयोग करते हैं और एन इसमें लगा देंगे क्योंकि सब के सब जो है सिंगल बॉन्ड में लगे हुए हैं। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो आएगा देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से है, ये तो CH3 हो जाएगा। यहाँ इस कार्बन पे यहाँ पे जो आएगा ये आपका CH2 होगा। फिर ये यहाँ पे आएगा C और नीचे देखिए यहाँ लगा है ना, यहाँ का मतलब ये नीचे आएगा, तो ये नीचे जाएगा CH3 और एक ऊपर भी कार्बन जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा, लास्ट है तो CH3 होगा। अब यहाँ पे 3 बॉन्ड हो गए, एक हाइड्रोजन भी होगा। भाई हाइड्रोजन से ये सब बैलेंस है, सिंगल बॉन्ड में दिख रहा है तो हाइड्रोजन से बैलेंस है। अब इसका नाम लिखना है तो देखिए अच्छा है, इधर से अगर नंबरिंग करोगे दूसरे पे ब्रांच मिल रहा है तो 1 2 3 4 कार्बन। देखिए मैक्सिमम कार्बन पर लेना है तो 5 कार्बन आएगा, और ये दूसरे पर एक ब्रांच मिल गया है तो ये 2 मेथिल। भाई छूटे हुए वाले को वायर लगा के लिखते हैं, मेथिल हो जाएगा। और 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग करते हैं और एन लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। इसका जो है आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। चलिए अगला यौगिक है हमारे पास, डब्लू जैसा दिख रहा है। डब्लू जैसा बहुत आसान है, चाहे इधर से नंबरिंग कर लो चाहे इधर से। 1 2 3 4 5 देखिए इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड आपको नहीं दिख रहा है तो 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंट और एन लगा दीजिए तो ये हो जाएगा पेंटेन। इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा पेंटेन। चलिए अगला देखते हैं कि जैसा दिख रहा है, ये भी इजी होगा। देखिए हर कार्बन पे देखिए यहाँ पे C कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे सब पे कार्बन है, तो ये कार्बन हो जाएगा। यहाँ पे ये कार्बन होगा, एक कार्बन ये हो जाएगा, और ऐसे बढ़ेगा, एक कार्बन ये आ जाएगा और एक कार्बन ये आ जाएगा। अब इसमें आप हाइड्रोजन से बैलेंस कर दीजिए, सबको हाइड्रोजन से बैलेंस कर दीजिए। इस कार्बन की वैलेंसी 4 देखिए पूरा हो गया है, एक ऊपर हो गया, एक बॉन्ड एक नीचे हो जाएगा, तो ये इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग देखिए चाहे जैसे करोगे 1 2 3 3 कार्बन आएगा, 1 2 3 3 कार्बन आएंगे, ठीक है। आप नंबरिंग चाहे जैसे कर लो 1 2 3 कार्बन नंबरिंग में आ गए। अब छूटा हुआ कार्बन देखा जाए तो ये है और ये है, कहाँ लगे हैं सब,
ये सब दूसरे पे लगे हैं, तो ये हो जाएगा 2। भाई 1 2 हमने इसके लिए लिखा, अब 1 2 इसके लिए लिखेंगे। अब दो जगह हो रहा है, सेम है, तो डाई का प्रयोग करेंगे। क्या है, एक कार्बन के लिए मैथ, और चूंकि छूटा हुआ है तो आयन लगा देंगे, तो 2 2 डाई मेथिल, और नंबरिंग में मैथ एफ प्रोप। भाई 3 कार्बन के लिए प्रोप का प्रयोग करते हैं और एन लगा देंगे क्योंकि सब के सब सिंगल बॉन्ड में है, तो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन जो है इसका आईयूपीएसी बनेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो जब डबल बॉन्ड दिख रहा है तो इसको पहले स्ट्रक्चर आप बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सब पे कार्बन होगा, ये कार्बन होगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये कार्बन हो जाएगा, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और फिर इस पे डबल बॉन्ड है, फिर ये कार्बन है और फिर ये सिंगल बॉन्ड है और फिर ये सिंगल बॉन्ड है। जहां पे डबल है डबल कर लीजिए, बाकी सिंगल। अब यहाँ पे जो है आप बैलेंस कर लीजिए। देखिए दो हाइड्रोजन, दो बॉन्ड लगे थे, 2 हाइड्रोजन लगा दिए हमने, तो ये CH2 हो गया। इसका 3 है, 1 हाइड्रोजन इस पे और लगा दीजिए। और देखिए इस कार्बन का 3 है, 1 हाइड्रोजन इस पे भी लगा दीजिए, और 3 बॉन्ड इसका दिख रहा है, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए और 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए और 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए। अब ये बन गया, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। नाम लिखना है, नाम लिखने में नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पहले मिले, तो पहले डबल बॉन्ड यहीं दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब भाई ये यौगिक जो है इन श्रेणी का सदस्य है, एल्कीन। अब एल्कीन में 6 कार्बन के लिए हम हेक्स का प्रयोग करते हैं। भाई 6 कार्बन के लिए हेक्स का प्रयोग करते हैं, और हेक्स में पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे क्या है, 2 जगह पे है, क्या है, इन है, इन। भाई डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड इन होता है, तो हेक्स 1 और 3 पर डबल बॉन्ड है, डाई 2 जगह है ना, इसलिए डाई का प्रयोग करेंगे। ये क्या है, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो हेक्स 1 3 डाई इन जो है इसका आईयूपीएसी बनेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। ये जो है सब सिंगल बॉन्ड पे है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5। तो चलिए ठीक है, नंबरिंग कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5। नंबरिंग करने के बाद एक CH3 इधर समझ लीजिए छूटा है, एक CH3 यहाँ छूटा है। देखिए इसमें दूसरे पर भी एक ही कार्बन है, तीसरे पर भी एक कार्बन है, तो दोनों एक साथ लिख लेते हैं, 2,3 2 जगह हो रहा है, ठीक है, डाई लगा दीजिए। और एक कार्बन के लिए मैथ, और चूंकि छूटा हुआ है तो आयन लगाएंगे, मेथिल हो जाएगा। कितने कार्बन नंबर में आ रहे हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट का प्रयोग करते हैं, और सब के सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगाएंगे, तो इसका जो आईयूपीएसी नेम बनेगा 2 3 डाई मेथिल पेंटेन। तो इस प्रकार से इन यौगिकों का आईयूपीएसी नेम है। अब हम थोड़ा और जटिल जो है, जटिल यौगिकों का आईयूपीएसी नेम, चलिए हमारे पास कुछ यौगिक और हैं, इनका आईयूपीएसी नेम देखते हैं बारी बारी के। अगर मान लीजिए कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए पहला यौगिक हमारा जो दिख रहा है, आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, दिख रहा है। देखिए नंबरिंग हम वहीं से करेंगे। देखिए इसमें वही बातें हैं कि सबसे ज्यादा कार्बन आना चाहिए। अब इसमें नंबरिंग करना है। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले ही दिख रहा है, और देखिए एक नंबरिंग यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई नंबरिंग में हमारे 9 कार्बन आ गए। अब देखते हैं छूटा क्या है। देखिए एक तो यहाँ पे छूटा हुआ है, चौथे पर ये क्या है, देखिए ये यौगिक हमारा इन श्रेणी का है क्योंकि डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो इन होगा। अब इसमें पांचवे पर 1 2 3 कार्बन, देखिए जितने मोड़ होते हैं उतने कार्बन होते हैं, जितने मोड़ होते हैं उस पर कार्बन होता है, और सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब सब के सब हाइड्रोजन से बैलेंस होंगे और सिंगल बॉन्ड इसमें लगा। यहाँ पे जो है डाई चौथे पर मेथिल और मैथ एफ प्रो, इन 3 कार्बन के लिए पांचवे पर प्रोपिल है, तो ठीक है, नाम इसका लिखते हैं भाई 4 मेथिल। ये चौथे पर वाइल है ना, छूटा हुआ है, तो ये मेथिल हो जाएगा, 4 मेथिल। और पांचवे पर क्या है,
मैथ एथ प्रोप, भाई 3 मोड़ दिख रहा है, 3 कार्बन होगा वहां पे, तो ये हो जाएगा प्रोप, अब आयल लगा देंगे, हो जाएगा प्रोपिल। उसके बाद भाई नंबरिंग में हमारे 9 कार्बन है, तो 9 कार्बन के लिए नॉन का प्रयोग करते हैं, NON, ठीक, नॉन। नॉन में अब समस्या ये है, पहले पर डबल बॉन्ड है, चौथे पर डबल बॉन्ड है, छठे पर डबल बॉन्ड, कहां कहां पे है, पहले पर है, चौथे पर है और छठे पर है। कितनी जगह हो रहा है, 3 जगह पे हो रहा है, ट्राई हो जाएगा, 3 जगह पे हो रहा है ना, ट्राई। अब क्या है ये, इन है, इन लगा है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा, इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा 4 मेथिल 5 प्रोपिल नॉन 146 ट्राईइन, ये इसका जो है आईयूपीएसी नेम बनेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा, देखिए ये यहाँ पे ये सी हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड सी होगा, और फिर अगला इस मोड़ पे आएंगे, ये डबल ओ दिख रहा है ना, तो ये ऐसे आएगा, ये सी होगा और ये जो है सी होगा, इसको आप बैलेंस कर दीजिए, H3 हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, ये इसका स्ट्रक्चर होगा और ये बैलेंस होगा। ये कीटोन है, ये जो है आपका कीटोन है, इसका आईयूपीएसी नेम देखते हैं, नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग इधर से करिए चाहे इधर से करिए बराबर ही होगा, तो 1 2 3 4 5, नंबरिंग में 5 कार्बन आए हैं। अब 5 कार्बन के लिए ऑन लगाते हैं, कीटोन में क्या लगाते हैं, कीटोन में ऑन लगाते हैं, तो मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, इसका जो पेंट हो जाएगा पेंटेन, ई हटा करके ओ यानी जोड़ देंगे, यहाँ पे लगा है 3 ऑन, आप जो है पेंटेन 3 ऑन लिखा जाएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं पेंटेनॉन 3, इसका नाम ऐसे भी लिखा जा सकता है, या 3 पेंटेनॉन भी लिख सकते हो। भाई कीटोनिक ग्रुप लगा है, तो कीटोनिक ग्रुप में हमने जो है पहले बताया है कि जहां कीटोन होगा वहां ओन लगाया जाता है, एल्केन में से ई हटा के ओन जोड़ा जाता है, तो ये जो है कीटोन बनेगा। अब ओन में जैसे 5 कार्बन है, पेंट हो गया, पेंटेन, पेंटेन में से ई हटा के और ओन लगा दीजिए। अब कहां पे लगा है ये, तो ये तीसरे पे ओन है, तो तीसरे पे ऑन लगा देंगे, बस इतना होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको वैसे दिख रहा होगा, लेकिन इसमें दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि यहाँ पे कार्बन नहीं होगा, ये हाइड्रोजन है, इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, और फिर इस पे, और सुनिए यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ये कार्बन होगा, यहाँ पे देखिए इसमें हुआ क्या है कि जैसे यहाँ पे आपको हाइड्रोजन 3 दिख रहा है, तो एक हाइड्रोजन ये जो है दिखा दे रहा है, यहाँ पे अपना एक हाइड्रोजन दिखा दे, इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इस तरीके से बनेगा, जैसे ये हो जाएगा सी, और फिर अगला सी यहाँ आ जाएगा और इस पर Cl लगा है, फिर अगला Ca हो जाएगा और इस पर Br लगा हुआ है, और फिर अगला ये डबल बॉन्ड है और ये C होगा, एक H ऐसे दिखा हुआ है, बाकी एक H यहीं पे होगा, और ये बैलेंस हो जाएगा, एक H इसका यहाँ हो जाएगा, ये भी बैलेंस हो जाएगा, और इसका एक हाइड्रोजन ऐसे दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस, तो कुल मिला के इसका जो स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर देखा जाएगा। अब नंबरिंग करना है, नंबरिंग उधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पहले होगा तो यहाँ से आ जाए 1 2 3 4, इस पे नहीं चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहीं तक तो होगा, ये 1 2 3 4 कार्बन आएंगे, इसका नाम लिखना है, नाम लिखने में क्या भाई, बी, दूसरे पर ब्रोमो है तो 2 ब्रोमो हो जाएगा, उसके बाद तीसरे पर क्लोरो है तो 3 क्लोरो हो जाएगा, 3 क्लोरो, और 4 कार्बन के लिए क्या है, ब्यूट, भाई 4 कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग करते हैं। इन कहाँ लगा है, इन लगा है पहले ही कार्बन पर, ब्यूट फर्स्ट, इन जो है इसका आईयूपीएसी नेम, देखिए दूसरे पर जो है Br लगा है, ब्रोमो हो गया, तीसरे पर क्लोरो लगा है, तीसरे पे क्लोरो हो गया, और 4 कार्बन नंबरिंग में आ रहे हैं, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग करते हैं, और पहले पर ही डबल बॉन्ड है, फर्स्ट इन, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और ब्यूट फर्स्ट इन, इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा। इसको देख लेते हैं पहले।
इसका भी नाम लिखना है। देखिए यहाँ पर भी इसकी जो संरचना बनेगा, देखिए यहाँ पे कार्बन होगा, ना कि यहाँ पे कार्बन होगा। तो और इधर ब्रोमो लगा है। देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहले ही कार्बन पे ब्रोमो लगा है, और इधर से नंबरिंग करोगे तो यहाँ पर जो है दूसरे कार्बन पे Cl लगा है, तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 और इधर 5 हो जाएगा। देखिए ये हाइड्रोजन एक अपना दिखा रहा है, इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा ऐसे बनेगा, ये C हो जाएगा, ये Br आएगा, ये एक H इधर हो जाएगा, एक यहीं पे आ जाएगा, ये C होगा, डबल बॉन्ड ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे C होगा, डबल बॉन्ड ये आएगा, फिर यहाँ पे C होगा और ये Cl दिख रहा है और ये इसका CH3 होगा। देखिए आपको ये गुमराह करने के लिए केवल हाइड्रोजन एक दिखा दिया जाता है, बाकी वो बैलेंस होता है इस तरीके से। अब इसका देखिए इसमें दो जगह पे कीटोन है, कीटोनिक ग्रुप लगा है। नंबरिंग करेंगे आप 1 2 3 4 5 कार्बन नंबरिंग में आएंगे। पहले जो छूटा हुआ है उनको देख लेते हैं। भाई छूटा हुआ पहले यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इसका क्या नाम होगा? देखिए नाम जो होगा 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो और 4 क्लोरो, चौथे कार्बन पे क्लोरो लगा है। 5 कार्बन होगा पेंट, भाई इसका जो मेन होगा पेंट, कीटोनिक ग्रुप है, ऑन लगाएंगे। अब कहाँ कहाँ है ये पेंट, ई हटा करके क्या लगाना है? दूसरे पर है और तीसरे कार्बन पे है, दो जगह पे है, तो डाई क्या है? ओन है, ओन। तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा पेंटेन 2,3 डाई ओन, इसका जो है आईयूपीएसी नेम बनेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन होगा और ये Cl लगा है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ Cl दिख रहा है, बाकी ये कार्बन हाइड्रोजन से बैलेंस होगा। ये कीटोनिक ग्रुप है और ये जो है OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। और यहाँ पर एक देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो एक CH3 हो जाएगा यहाँ का, फिर आगे बढ़ोगे यहाँ पे कार्बन होगा, फिर ऐसे आओगे ये कार्बन होगा और एक CH3 इसका ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर आगे बढ़ोगे ऐसे, बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस होगा, आप बाद में बैलेंस कर लीजिएगा। फिर यहाँ आएंगे और इस पर OH लगा हुआ है और फिर ऐसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, फिर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे Cl आपको दिख रहा है और बाकी शेष जो है यहाँ पे हाइड्रोजन से बैलेंस होगा। अब रही बात नंबरिंग करने की, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ग्रुप पहले मिल जाए। तो भाई ग्रुप नंबरिंग करोगे तो इधर 1 2 3 4 चौथे पर आएगा ग्रुप, इधर से करोगे 1 2 दूसरे पर भी मिल रहा है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, भाई नंबरिंग जो होगा 1 2 3 4 5 6। हमें ये भी देखना है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन हमारे नंबरिंग में आ जाए। देखिए ये कीटोन जो है ओन जो वार्ताक्रम की अगर तालिका की बात करें, हमने पिछले वीडियो में वार्ताक्रम की तालिका बताया है, तो इसमें कीटोन जो है OH से पहले है, कीटोन जो है कीटोनिक ग्रुप OH से पहले है, तो ये तो इसका नाम अनुलग्न में जाएगा। बाकी जितने इसमें लगे हैं ये सब पूर्व लग्न में आएंगे। तो चलिए इसका नाम लिख लेते हैं। देखिए दूसरे पर क्लोरो, पहले पर क्लोरो लगा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, यहीं पे देख लेते हैं फर्स्ट क्लोरो, भाई पहले पर क्लोरो हो गया, फर्स्ट क्लोरो हो गया। तीसरे पर हाइड्रोक्सी लगा है, तो तीसरे पर हाइड्रोक्सी हो जाएगा। देखिए OH ग्रुप को हाइड्रोक्सी, पूर्व लग्न में हाइड्रोक्सी लिखा जाता है और अनुलग्न में जो है OL जोड़ा जाता है, तो ये तीसरे पर हाइड्रोक्सी लगा है। चौथे पर मेथिल लगा है, तो चौथे कार्बन पर मेथिल हो जाएगा। अब कितने कार्बन आ रहे हैं? 6 कार्बन के लिए हेक्स का प्रयोग करते हैं और ANE लगाएंगे, ई नहीं लगाएंगे, हेक्सेन। और इसमें दूसरे पर ओन लगा है तो दूसरे पर ONE जोड़ देंगे, कीटोनिक ग्रुप लगा है ना, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल हेक्सेन 2 ऑन, ये जो है इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा। चलिए एक बड़ा सा यौगिक दिख रहा है, इसका आईयूपीएसी नेम देखते हैं। देखिए इसमें जो है CHO ग्रुप लगा है,
और CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो OH ग्रुप से पहले होता है। इसमें जो OH ग्रुप लगा हुआ है, CHO ग्रुप लगा है, तो CHO ग्रुप पहले होता है, इस पे कार्बन होता है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। चलिए 1 2 3 4 5 6, इधर नहीं आएंगे, इधर ही जाएंगे क्योंकि ग्रुप लगा है 7 8। और सुनिए ये H लगा है, इसका मतलब कार्बन यहीं तक होगा, ये कार्बन नहीं होगा, वो H है ना, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए कार्बन यहीं तक होगा। नंबरिंग हो गया। अब देखिए इसमें एक कार्बन यहां होगा, एक कार्बन यहां होगा, एक कार्बन यहां होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका H जो है बाहर निकला है, तो कार्बन यहां तक आएगा। तो अब छूटा हुआ क्या क्या है? एक तो ब्रोमो है, चलिए पहले ब्रोमो लिख लेते हैं। 4 ब्रोमो हो गया। अब आ जाइए, ये प्रोप है तो इसको बाद में लिखेंगे, पहले हेक्स 7 पे OH लगा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो 7 पे हाइड्रोक्सी, ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी, क्योंकि इसको पहले लिख रहे हैं, 4 प्लस हाइड्रोक्सी हो जाएगा। और क्या बच रहा है? मेथ एथ प्रोप, ये प्रोपिल है, छठे कार्बन पे प्रोपिल हो जाएगा। उसके बाद अब 8 कार्बन नंबरिंग में है, तो 8 होगा और एन लगाएंगे और ऑक्टेन, और फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, तो एन में से ई हटा के एल लगाएंगे और फर्स्ट लिख देंगे, क्योंकि पहले पर ही ऑक्टेनल। इसका जो आईयूपीएसी नेम बनेगा, देखिए 4 पर Br हो गया, 4 ब्रोमो हो गया, 7 पे हाइड्रोक्सी हो गया, और ये तो हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं, इस पर भी हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं। छठे पर मेथ एथ प्रोपिल हो जाएगा क्योंकि पहले छोटा हुआ है, और फिर 8 कार्बन नंबरिंग में आ रहे हैं, ऑक्ट आ रहा है, तो ये ऑक्टेन, ऑक्टेन में से ई हटा के एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, इसलिए एल हो जाएगा। और कहाँ लगा है? पहले कार्बन पे, तो इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा। तो इस तरीके से जो रेखाएं वाले यौगिक होते हैं इनका आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।